अब दिखाई पड़ा। हाँ, अब दिखाई पड़ा सर जी। आप सबसे पहले इसमें विजुअल फॉक्स प्रो 9 को इंस्टॉल करें सर। अच्छा ये, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक। अब आप एक काम करें सर जी। हाँ, अच्छा डेस्कटॉप पर आ गए। आपका जो वो सॉफ्टवेयर है, उसमें जो पाथ दिया हुआ है किस ड्राइव का दिया हुआ है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, किस ड्राइव का? तो अपने सॉफ्टवेयर को डी ड्राइव में रखे हुए होंगे। तो विजुअल फॉक्स पहले सुन लीजिए, उसके बाद कीजिएगा पहले। हाँ हाँ ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप ये जो फाइल लिखा हुआ है, हाँ, इस फाइल को क्लिक करें और फिर ओपन में जाएं। हाँ जी, हाँ ओपन में। ठीक ठीक है, ये खुल रहा है। अब चले जाएं आप डी ड्राइव में, जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर है। हाँ अभी, हाँ उस डायरेक्टरी में जाए जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये कंप्लीट डायरेक्टरी है क्या? ये तो रूट ही है सर जी। हाँ, अच्छा डी ड्राइव के अंदर ये जो इन्वेंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, इसको यहाँ पर क्लिक करके डीबीएफ को क्लिक करें। डीबीएफ, हाँ डीबीएफ यहाँ नीचे है। नहीं किए सर जी ये, हाँ यहाँ पर, हाँ क्लिक कीजिए, क्लिक कर दीजिए। किए। अब ये डाटा के अंदर ही आपका सारा डीबीएफ रखा हुआ है ना। हाँ, यहाँ पर क्लिक करें, इस डाटा के फोल्डर को ओपन करें। हाँ, इसको एक बार ओपन करें। हाँ, उसको क्लिक कीजिए ना, डाटा फोल्डर को, उसमें जी एक काम करते हैं सर जी, मैं अपना स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, ताकि उससे आप पूरी बात को समझ जाएंगे। ठीक है सर जी। जैसे देखिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझिए। मैंने यहाँ से ये देख लीजिए, विजुअल फॉक्स प्रो 9 ओपन कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पर गया फाइल के अंदर। फाइल में यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, सॉरी ओपन, हाँ ओपन में मैं गया और यहाँ पर मैंने सी ड्राइव के अंदर एक वो सॉफ्टवेयर रखा है जो कि आपको, अच्छा यहाँ पर मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ सर, जो कि हाँ पहले वो मैं ले आता। ये फाइल में गया, फाइल के अंदर ओपन को ओपन किया और सी ड्राइव के अंदर लियो नाम का एक ऐसा हमारे पास, लियो था ये, अच्छा आईसीडी नाम का एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर विजुअल फॉक्स प्रो के अंदर बना हुआ प्रोजेक्ट, इसे हमने क्लिक किया। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर
जो डाटाबेस है हमारा डीबीएफ, ये टेबल डीबीएफ, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर सारे डाटाबेस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें से हमने किसी एक डाटाबेस को यहाँ से ओपन कर लिया, किसी भी एक डाटाबेस को। और सबसे पहले आपको इस तरीके का मैसेज दिखाई पड़ेगा। यदि विजुअल फॉक्स प्रो के अंदर पहले बना हुआ होता तब तो ये मैसेज नहीं आता, क्योंकि यह लोअर वर्जन में बना हुआ है और इसे अपर वर्जन में ओपन करना चाह रहे हैं तो पहले ये मैसेज आएगा। ठीक है सर जी। हमें क्या करना है, अभी ये ऑल पर रुका हुआ है, यहाँ पर आप पहले इसको विंडो को क्लिक करेंगे। विंडो क्लिक करते हुए ये सेलेक्ट हो गया और फिर यहाँ पर दोबारा चले जाइए ऑल में। पहले विंडो को सेलेक्ट किए, फिर दोबारा आप ऑल में चले गए और फिर यहाँ पर सेलेक्ट को प्रेस करेंगे और ये आपका विजुअल फॉक्स प्रो के लायक तैयार हो गया डाटाबेस। अब देखते हैं कि क्या यह डाटाबेस हमारा ओपन हुआ या नहीं। तो आपने यहाँ पर ब्राउज लिखा, यहाँ पर मैंने देख लीजिए ब्राउज कमांड दिया सर और ये ओपन हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सर? कोई डाउट? थैंक यू सर। अब सेकेंड स्टेप, फिर आप फाइल में गए, फिर ओपन में गए और ओपन में जाने के बाद अब डीबीएफ नहीं करना है, पीआरजी करना है। ये जो यहाँ पर पीआरजी प्रोग्राम फाइल लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि फॉक्स प्रो 2.6 इसके अंदर पीआरजी फाइल के अंदर ही कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई भी पीआरजी फाइल नज़र नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं क्या करूँगा, इसे ऑल करके देखूँगा। इसमें हमें ढूंढना है पीआरजी फाइल। और इसके अंदर हमारे पास पीआरजी फाइल नहीं मिला। ठीक है सर जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो हम देख रहे हैं जहाँ पर कि फॉक्स का इमेज बना हुआ है, ये हमारा या तो एप्लीकेशन फाइल होगा या तो एक्सिक्यूटिव फाइल होगा। एक बार मैं इसे रन कराऊंगा। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया और ओपन करेंगे। ये ओपन तो हो गया, चूंकि यह एक्सिक्यूटिव फाइल या ऐसा कुछ फाइल होगा जो कि एनसी कोड में इसने दिखाया। तो इसको हम अब कर देंगे क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि जो विजुअल फॉक्स प्रो 2.6 था, अब यह विजुअल फॉक्स प्रो 9 के लायक तैयार हो रहा है। अब हम लोग एक बार जाते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम में डू कमांड लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पीआरजी फाइल नहीं है, ये एक्सिक्यूटिव फाइल होगा। तो ये जो हमारा EA करके एक्सिक्यूटिव फाइल है, इसको हम डू करते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट फाइल दिस वाज कंप्लीटेड इन डिफरेंट वर्जन। ये डिफरेंट वर्जन में बना हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर नहीं ओपन हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, पीआरजी फाइल कंपलसरी है।
तो पहले आप क्या करेंगे सर जी, चूंकि आपके पास क्योंकि बिना पीआरजी फाइल का ये चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इसने सेटअप ये बना रखा है एक्सिक्यूटिव फाइल। या तो एक्सिक्यूटिव फाइल को क्रैक कीजिए, तभी हो सकता है। तो जितना मैंने आपको बताया उतना मुझे आप करके दिखाइए। अब आपका स्क्रीन मुझे दीजिए, मैं ये तो मैंने अपना स्क्रीन आपको दिया था। इतना समझ में आ गया सर जी? ठीक। अब हाँ, कोई एक डीवीएफ को खोल लीजिए कम। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अब ऑल पर जाइए सर। हाँ, सेलेक्ट करना है। अब ब्राउज करके ओपन कीजिए। आपका डीवीएफ विजुअल फॉक्सप्रो 9 के लायक तैयार हो गया। अब इसी में पीआरजी फाइल को ओपन कीजिए सर। हाँ, कोई भी एक पीआरजी को। ठीक है सर जी। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब इस पीआरजी को रन कराइए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर? अब ये देखिए कि चूंकि जो डॉस मोड हुआ करता था जब आप पढ़े होंगे, उस समय आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा कि जो अपना स्क्रीन हुआ करता था उसमें 24 रोज हुआ करते थे और 79 कॉलन हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो अपने पास स्क्रीन आता है उसका हाई रेजुलेशन होता है। उसके वजह से ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर फॉक्सप्रो का दिखाई पड़ रहा है, ये एक कोने में छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अपने को पूरे स्क्रीन के ऊपर ये चीज चाहिए। अब इसको यहां से क्लोज कर दीजिए सर जी। एग्जिट हो जाइए, निकल गए। ठीक, अब दोबारा विजुअल फॉक्सप्रो में जाएं। हाँ, दोबारा आइए। अब दोबारा जाएं फाइल में। फाइल में फिर ओपन में जाएं। ओपन में अब ये देखिए कि आपका पीआरजी, ये जो जेपीएक्स यानी कि प्रोग्राम फाइल है, प्रोग्राम फाइल आपका कहां पर है? हाँ, जहां पर प्रोग्राम फाइल है, प्रोग्राम नहीं, सॉरी, प्रोजेक्ट फाइल। हाँ, प्रोजेक्ट फाइल, सॉरी। एक बार दिखाइए, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए जेपीजे, क्या नाम था? हाँ 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 हाँ, ये है, ये PJX, ये फाइल देखिए। हाँ, इसको ओपन कीजिए। हाँ जी, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्लोज कीजिए। अब इसमें देखिए MPX या MNX नाम का फाइल है क्या? MNX, हाँ, मीनू फाइल होता है MNX, XX, MNX, ये F हो गया सर जी, X फॉर जेबरा। हाँ, MNX, ये एक्सटेंशन नेम है सर जी, स्टार डॉट MNX। नहीं है तो चलिए दूसरा ढूंढिए, MPX।
नहीं, आगे ढूंढे, MPR नहीं है, तो आपको यहाँ पर वो तैयार करना होगा। हाँ, स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए सर जी। ठीक, अब सभी फाइल के नाम आपको याद है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ है? ठीक है, तो आप सबसे पहले फाइल में जाए सर जी। हाँ जी, और न्यू में जाए। हाँ, या न्यू में, और यहाँ पर आप ये मीनू में जाए, नीचे जो लिखा हुआ है मीनू, यहाँ पर, और यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करें, यहाँ पर इसको, उसके बाद इससे क्लिक करें जहाँ पर जिसके नीचे मीनू लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए कि जब आपका ये प्रोग्राम रन करता था तो उसमें कौन कौन से मीनूज आते थे ऊपर में, उन सभी मीनूज मैंने एक एक करके नाम लिखे। पहले यहाँ पर जैसे मान लीजिए फाइल आ गया, उसके बाद एडिट आ गया, उसके बाद डिलीट आ गया, जो आता था वो चीज़ यहाँ पर लिखे, एंट्री। अब इसके नीचे दूसरा लिखें, यानी कि यहाँ पर जो आपको नज़र आता है वो सब चीज़ यहाँ पर लिखते चले जाएं। ठीक, ये 4 चीज हो गए सर जी। अब ये तो आपका बन गया मीनू। अब मीनू के अंदर सब मीनू भी था क्या? ठीक है, तो एंट्री वाले सामने में जो सब मीनू है इसे क्लिक करें, एंट्री वाले के ठीक सामने जो सब मीनू है, हाँ, और यहाँ पर क्रिएट कर दें। हाँ, अब क्या क्या है सब मीनू में वो लिखें। क्या यही 2 चीज़ है? ठीक है, कोई नहीं सर। अब यहाँ पर भी कमांड लिखें, एक हम जो सब मीनू इसको क्लिक करें और पुल डाउन मीनू को ओपन करें। ये जो पुल डाउन मीनू है, हाँ, इसमें कमांड को क्लिक करें और यहाँ पर आप पाथ दे दीजिए, जैसे कि PRG फाइल है। ठीक है, पहले सुन लीजिए, जैसे कि PRG फाइल है और D ड्राइव में रखा हुआ है, X नाम के डायरेक्टरी में रखा हुआ है, और अल्फा नाम का फाइल है, तो डू स्पेस उसके बाद C उसके बाद कॉलन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सर जी, 1 मिनट, एक बार मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जैसे डू है ना, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा C, उसके बाद कॉलन, फिर बैकस्लैश, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखिए, किस डायरेक्टरी में है। डी में है सर, कहाँ पर रखे हैं? C में, ठीक है। उसको डायरेक्टरी लिखें, फिर बैकस्लैश दें। क्या इसके अंदर और भी डायरेक्टरी है क्या? यानी हाँ, ठीक है, इसी के अंदर फाइल है ना, तो उस PRG फाइल का नाम लिख दीजिए, जो भी नाम है .PRG करके। ये हो गया सर। इसी तरीके से अब सेकंड वाले में आ जाए, यहाँ पर भी इस पुल डाउन मेनू को क्लिक करके आप कमांड लाएं और उसी तरीके से लिखें। यहाँ तक समझ में आ गया सर? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक,
आप यहाँ पर आ जाएं, ये जो एंट्री के पास जो पुल डाउन मेनू है इसको क्लिक करें और मेनू बार को क्लिक कर दें। अब देखिए ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गए। अब जो काम आपने एंट्री वाले में किया वही काम आपको रिपोर्ट वाले में करना है जी। अच्छा, रिपोर्ट वाले में कोई सब मेनू नहीं है क्या? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर, फिर बाद में समझ में आ जाएगी तो चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है सर। हाँ, और उसी तरीके से यूटिलिटी में आइए। हो गया सर। और एग्जिट वाले में एग्जिट का कमांड दे दें, यहाँ पर कमांड लिख करके क्विट लिख दीजिए। क्विट क्विट, हाँ ई नहीं सर जी, हाँ क्विट क्विट कमांड से बाहर निकलते हैं ना। हाँ जी, अब यहाँ से क्लोज कीजिए सर। अब यहाँ पर यस लिखें। अब इसको कहाँ पर रखना है वो जगह देख लीजिए और अपना इस मीनू का नाम पहले लिख लें आप अपनी सुविधा से। मेन मीनू कर दीजिए, ये जो भी रखना है नाम रख दीजिए, कोई अलग सा नाम दे दीजिए जो इसमें नाम ना हो। मीनू 1 कर दीजिए। और आपको कहाँ पर इसे रखना है वो फोल्डर ढूंढ लीजिए, यही तो यहीं पर सेव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या सर? ठीक, अब फिर यहाँ पर फाइल में जाएं, फिर न्यू करें, सॉरी ओपन, न्यू करना होगा, ओपन नहीं क्योंकि ये तो खुला ही नहीं था। ओपन करें, हाँ, और यहाँ पर प्रोजेक्ट को क्लिक करें। हाँ प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ पर न्यू। अब प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है वो नाम रखें, इसके अलावे नाम रखिएगा, और यही रखना चाहे तो आपकी मर्जी, कोई ऐसी बात नहीं। चूंकि ये पढ़ने के ख्याल से कर रहे हैं ना तो अपना अलग कर लीजिए, बाद में सुधार लीजिए। ठीक, उसके बाद सेव कर दें सर। ठीक है सर, एक मिनट सर। अब आप सर जी ये जो डाटा के पास जो प्लस का निशान दिखाई पड़ रहा है इसे क्लिक करें और यहाँ पर जो फ्री टेबल है, अच्छा यूँ बताइए सर, आपके इस प्रोजेक्ट में या इस सॉफ्टवेयर में डीबीसी फाइल है क्या? अच्छा डीबीएफ है, डीबीसी नहीं है। ठीक ठीक ठीक, एक काम कीजिए, उसको रहने दीजिए। आप यहाँ पर आ जाएं, ये जो कोड वाला लिखा हुआ है ना कोड, यहाँ पर जो प्लस है इसको क्लिक करें और फिर प्रोग्राम वाले को क्लिक करें
वहाँ पर तो प्रोजेक्ट दे ही दिए। चलिए इसको रहने दीजिए। ये अदर लिखा हुआ है सर, ये अदर को क्लिक करें तो अदर को यहाँ पर और इसको थोड़ा, हाँ यहाँ पर ऐड के पास आ जाए। हाँ, अभी जो मीनू आपने बनाया है इसको सेलेक्ट करें। ओके, अब यहाँ पर बिल्ड करें। ओके करें। कैन नॉट फाइंड मीनू जनरेशन, यानी कि आपका ये जो विजुअल फॉक्स प्रो है सर जी 9, ये पोर्टेबल है क्या? नहीं सर जी, इसमें पहले आपको विजुअल फॉक्स प्रो 9 इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है सर।